अब 17 वोल्ट आने के बाद अब देखता हूँ कि ये सही हुआ कि नहीं। लेकिन हमारे पास जब ये आया तो उस कंडीशन में ये था कि इसकी सीरीज बत्ती लगातार जल रही थी, रुक नहीं रही थी, है ना। हाँ। अब लेकिन वो ब्लिंक हो रही है, जो ब्लिंक होती है वो हो रही है। तो अभी हम आपको वोल्टेज दिखा दूं कि 370 वोल्ट बन रही है कि नहीं। और पहले नहीं बन रहा था, मैंने दिखा नहीं पाया, और मैं वो दिखाता हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज अभी जो ये ईस्टमैन का चार्जर है, और ईस्टमैन चार्जर में ये देखो क्या क्या खराब था। ये दोनों इंडक्टर खराब था। ये वाली जो है पीएफसी वाली जो सर्किट होता है जिसमें 370 वोल्ट बनता है, उसका कॉइल है। और ये लाइन फिल्टर है। ये दोनों लाइन फिल्टर का जगह पे देखो ये जला हुआ है। लाइन फिल्टर मैंने अभी निकाल के डायरेक्ट कर चुका हूँ, तार डायरेक्ट लगा दिया। और इंडक्टर कॉइल चेंज किया हूँ, ये माइक्रोटेक का है। मतलब इसका जो है ये नहीं है, और ये जल चुकी थी। ये वाली जो है इन्होंने वाइंडिंग किया है, तो वाइंडिंग करने के बाद इसमें जो चला रहे तो सीरीज बत्ती डायरेक्ट चल रही थी एकदम फुल। ये भी ऐसे ही थी, लाइन फिल्टर भी डायरेक्ट बत्ती जल रही थी, मतलब वो लोड उतर नहीं रही थी। जैसे इसे चेंज किया हूँ लोड कम हो गया, है ना। हाँ जी। अब जो है इसे चलाने के लिए पहले मैंने देखा कि इसमें आईसी में वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही। तो आईसी में वोल्टेज नहीं आ रही थी। तो ये दोनों इंडक्टर जो मैंने अभी बताया आपको, ये अलग अलग दोनों है। और इसमें जो वोल्टेज नहीं आ रही है, तो इसका कारण भी ये जो इन्होंने लगाया था वो सही से लगा हुआ नहीं था। तो इसमें जो वोल्टेज आनी थी 17 वोल्ट, वो वोल्टेज नहीं आ रही थी। तो मैंने इसे निकाला, फिर इसे चेंज किया, और चेंज करने के बाद यही आईसी दोबारा लगाया मैंने, नया नहीं लगाया। फिर उसको लगाया इंडक्टर को बदल के, तो इस पे 17 वोल्ट आने लग गया है। यही था ना। अब 17 वोल्ट आने के बाद अब देखता हूँ कि ये सही हुआ कि नहीं। लेकिन हमारे पास जब ये आया तो उस कंडीशन में ये था कि इसकी सीरीज बत्ती लगातार जल रही थी, रुक नहीं रही थी, है ना। हाँ। अब लेकिन वो ब्लिंक हो रही है, जो ब्लिंक होती है वो हो रही है। तो अभी हम आपको वोल्टेज दिखा दूं कि 370 वोल्ट बन रही है कि नहीं। और पहले नहीं बन रहा था, मैंने दिखा नहीं पाया, और मैं वो दिखाता हूँ आपको। तो ये 370 वोल्ट सीरीज में लगा ना, लगाओ सीरीज में। वही 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 वही। हाँ, तो देखो ये जो है निगेटिव है। हाँ, ये निगेटिव है। और ये देखो ये वोल्टेज 17 वोल्ट बन रहा है ना। ये 17 वोल्ट बन रहा है, और ये वोल्टेज सीरीज में लगाया हूँ। तो सीरीज में अगर इतना आ रहा है तो डायरेक्ट में आने ही आना है, और आईसी में भी जा रहा है। अभी जो है 370 वोल्ट जो बनना था वो बन रहा है कि नहीं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अभी चालू बोर्ड है। तो ये है कैपेसिटर जो इस पे 370 वोल्ट बनेगा ना। ये जो है देखो 376 बन रहा है, जबकि ये सीरीज में है। सीरीज में कैसा दिखाता हूँ आपको। ये देखो सीरीज में है। अभी बंद करो बटन। ये देखो ये सीरीज में है, चालू करो। ये इस तरह ब्लिंक होना चाहिए, ठीक है। ये अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ जाना कि आपका सर्किट ऑन नहीं होगा, चालू नहीं होगा, है ना। तो ये इसका कंडीशन है। और अब मैं इसे जो है 370 वोल्ट बन रहा है कि नहीं, क्योंकि सीरीज में जल के बंद हो गई। 370 अभी भी चल रही है ना। अब इसे हम अगर डायरेक्ट अभी करेंगे और लोड देंगे तो ये चालू हो जाएगा। अभी आउटपुट निकल रहा है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। देखो ये आउटपुट का ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। वोल्टेज तो अच्छा यहाँ पे ये देखो 65 वोल्ट आ रहा है। इधर ये इंडक्टर कॉइल का था इसलिए ये 65 वोल्ट आ रहा है। जो ये देखो ये लूज हो रहा है, ये आ रहा है ना। मीटर में आ रहा है ना, ये आ रहा है। 65 वोल्ट है। और ये रिले से आउट होगा जब हम बैटरी जोड़ेंगे तब। तो बैटरी जोड़ते हैं हम, उसके बाद दिखाते हैं आपको। लेकिन मैं बता दूं कि ये वाली जो तार है, एक मिनट ये जो अभी चालू है, ये अभी एसी जो है पतली पतली मैंने लगाया हूँ, क्योंकि ये यहाँ कॉइल लगनी थी मोटी हैवी वाली। तो हम एक झटके से चालू करेंगे ताकि, अच्छा ये मैंने ये नहीं लगाया अभी,
मीटर की जो तार है ये तो इसे एक बार बटन बंद करो, बंद करके और फिर जो है इस पे हम इसको लगा देते हैं ताकि आपको ये दिखेगा भी काम कर रहा है कि नहीं। ये देखो, ये अभी लगाएंगे। चालू करो, अब लगाओ। चालू कर दिया उन्होंने। अब ये बत्ती इसमें जल गई। अब ये PN ऑन है, ये ले बी है, जो भी है ये सारा इसका कहानी है। तो ये उसमें अगर इसको समझना है कि क्या लिखा है तो फिर इसके जो बॉडी है उसके ऊपर में कागज में लिखा होता है, उससे आपको समझ में आएगा। तो अब मैं इसमें बैटरी जोड़ूंगा, तो बैटरी से ये चल रहा है कि नहीं वो देखना है। ये है जो इसको कनेक्ट करूंगा और तार दे दो उधर। एक मिनट, प्लस माइनस दो। ये देखो हमने बैटरी अभी जोड़ दी है, देखो ये बैटरी जोड़ा है ना। अब बैटरी जोड़ने के बाद इसे हम लोड देंगे तो जो कॉइल ये लगी हुई थी वो हो सकता है तुरंत उड़ जाए। तो कोई बात नहीं, एक बार तो देखेंगे हमारा जो आउटपुट है कुछ तो लेगा तभी उड़ेगा, इससे तो नहीं उड़ेगा क्योंकि उसमें पतली लाइन लगा रखे हैं। तो डायरेक्ट करो, निकाल के डायरेक्ट करो। और रुक जाओ। अभी जो है हमने चालू करेंगे, पहले बैटरी चालू करता हूँ। ये देखो बैटरी चालू कर रहा हूँ, बैटरी चालू कर दी। इसमें कुछ तो आया नहीं, मैं यहाँ से दोनों आपको दिखाता हूँ। चालू कर, ये देखो चालू किया, ऑन हुआ और एम्पियर भी ले लिया। देखो बंद करो, बटन बंद करो। इस तरह से चार्जर को रिपेयर किया हूँ और ये पूरी तरह से ओके हो गया। अगर इंस्ट्रूमेंट का चार्जर आपको रिपेयरिंग करना आना नहीं आता है तो हमारे पास आकर सीखिए या फिर रिपेयरिंग करने के लिए भेज दीजिए। इसका खराब था PFC सर्किट का इंडक्टर कॉइल और लाइन फिल्टर का कॉइल, ये खराब था। और इसके साथ में जो उसकी लाइन ब्रेक थी जिससे IC पे वोल्टेज नहीं आ रहा था वो मैंने सही से लगा दिया तो वोल्टेज आ गई। इस तरह से रिपेयरिंग है, ये पूरी तरह से अभी ओके है। इसका सारा सामान मैं बेचता हूँ, कैपेसिटर हो, मॉसफेट हो, डायोड हो, IC हो, ये सब बेचते हैं, ये खरीद सकते हैं। और ऐसे भैया जैसे सीख रहे हैं सभी, ऐसे आप भी आप सीख सकते हैं। और दिल्ली के करोल बाग मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने आपको आना है। और ये जो छुप रहा है ना ये इसको गोला मारना है बाद में ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।